हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड जीके पढ़ रहे हैं 14 जेपीएससी के लिए और हमने बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है। जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर हमने झारखंड ड्यूरिंग मेडिकल एजेस तक का सफ़र तय किया है। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। और लास्ट लेक्चर में हमने हुमायूं एंड शेरशाह देखा था। अगेन अगर आप पहली बार ये चैनल को विजिट कर रहे हैं देन ऑब्वियसली दिस इज सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब चैनल, और आप टेलीग्राम पे भी हमसे सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़ सकते हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पर विजिट करिए। अच्छा, और प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए, जानने के लिए एक हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है 14 जेपीएससी के नाम से, तो वहाँ पर जाकर आप एक बार फेयर आइडिया ले सकते हैं कि हम किस तरह के लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। और में भी आपको काफ़ी कन्वीनियंट होगा जब आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। ऑलराइट, तो ये उसी सीरीज़ का अकबर के दौरान हम देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इससे पहले के सल्तनतों को कवर किया और देखा कि किस तरह के हुमायूं के रीन में आने से झारखंड का किस तरह का कनेक्शन हुआ था। अगेन आप बेहतर होगा वो जाके प्लेलिस्ट में देखें उन वीडियोस को। और चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मुगल्स है ना झारखंड में किस तरह का अकबर के दौरान उनका शासनकाल रहा था। ऑलराइट, अकबर हम जानते हैं कि रूल बिटवीन 1556 से 1605 तक। रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, 2 फेज में हम बांटते हैं। पहला फेज क्या है, ऐसा कुछ हिस्टोरिकली बांटा नहीं गया है, हम एक अंडरस्टैंडिंग के कन्वीनियंस के लिए ऐसा करते हैं सो दैट हमें याद रखने में फ़ायदा मिल सके। और पर्पस भी यही है, अदरवाइज़ आप क्यों इंटरेस्टेड होंगे कि अकबर क्या किया झारखंड का या झारखंड में उस फेजेस में, और क्यों हम 2 फेज में बांटेंगे। अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो है एग्ज़ाम को क्रैक करना। सो हम कुछ ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकें फैक्ट्स को और नॉलेज को, सो दैट हम उसको रिप्रोड्यूस करें एग्जाम पे। जो 2 फेज में था, फर्स्ट फेज फोकस ऑन डिफीटिंग अफगान्स, क्योंकि झारखंड रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था और वो इसलिए सो दैट ही कैन कंफर्टेबली इस्टेब्लिश हिज रूल, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे थे। और दूसरा फेज जो था विनिंग रीजनल किंगडम, जो कि हमने पहले भी देखा, पलामू के चेरोज और नागवंशी किंग स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना बना रहे थे। सो वो रजिस्ट कर रहे थे सेंट्रल दिल्ली के किंगडम्स को। तो 2 फेजों में बांटा, पहले की जो बाहर का सिरदर्दी है, इन्वेजन हो रहा है अफगान्स का, उसको ओवरकम कर सकें और ताकि दूसरे फेज में वो कंफर्टेबली अपने रूल को इस्टेब्लिश कर सकें, जैसे सच एज अगेन नाग्स ऑफ छोटा नागपुर एंड चेरोज ऑफ पलामू। इस तरह से अकबर के रीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उससे क्या होगा कि हम देखेंगे दोनों फेज में किस तरह के एक्शंस अकबर के द्वारा और उसके सल्तनत में लिए गए। तो पहला फेज जैसे हमने देखा कि ओवर पावर ऑफ अफगान्स। तो सबसे पहले लाइक मुगल्स अफगान ऑल्सो यूज झारखंड अगेंस्ट देम। तो हर एक्शन का रिएक्शन होना है। और वी डिस्कस्ड अर्लियर कि झारखंड भी स्ट्रेटेजिकली इसकी लोकेशन ऐसी थी और रिसोर्सेज रिच था कि झारखंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो इस वजह से इसको यूज़ बार बार अपने हिसाब से अलग अलग किंगडम्स किया करते थे। अब किस तरह से, तो एग्जाम्पल देखिए, जब जुनैद कर्रानी है ना, जो कि एक अफगान इन्वेडर था, एक आक्रांता था, वॉज गोइंग टू बिहार। कब? बैटल ऑफ टकरोई के बाद, साल था 1575। तो ही टुक ए शेल्टर एट रामपुर, रामगढ़ में वो रुकता है, आराम करता है, पनाह लेता है। वेयर मुगल्स फॉलोड देम और बैटल ऑफ रामपुर टुक प्लेस इन विच मुगल्स इमर्ज विक्टोरियस। तो ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमेशा से झारखंड यूज़ होता आया था। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि जुनैद कर्रानी बैटल ऑफ टकरोई के बाद जब बिहार जा रहा था तो रामपुर में वो स्टे किया था। उसको फॉलो करते करते मुगल भी आ गए, देन वहाँ पर बैटल ऑफ रामपुर हुआ। हालांकि वहाँ पर मुगल इमर्ज विक्टोरियस, जीत मिली और इस तरह से उनका ओवर पावर होने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी तरह से अब फेज़ 2 हम आते हैं कि रीजनल किंगडम्स किस तरह से इस्टेब्लिश हुए। तो मेनली हमें फेज़ 2 में देखना है। फेज़ 1 में बस ये जानिए कि वो मैंने बस एग्जांपल दे दिया जिसमें कि मुगल्स का पर्पस ये था कि वो जो इन्वेजन हो रहा है अफगान्स का, ये जो अफगान स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है उसको ओवरकम करें, सो दैट वो जो अलग अलग रीजनल किंगडम्स हैं उनको जीत कर फिर वो अपना स्थापत्य साबित कर सकते हैं। अच्छा, हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम अलग अलग किंग्स देखेंगे और उनके दौरान जो भी बड़े किंगडम्स आए हैं उनमें उनका किस तरह का रोल हुआ। जैसे नागवंशीज ऑफ हम छोटा नागपुर खास देखेंगे, फिर हम चेरोज ऑफ पलामू देखेंगे, फिर मांस ऑफ मानभूम देखेंगे। इस तरह से हम देखते जाएंगे, है ना, अलग अलग किंग्स का इन मेजर किंगडम्स को लेकर, है ना, मेजर यानी रीजनल किंगडम्स लेकिन बड़े, इन किंगडम्स को लेकर उनका अप्रोच किस तरह से था। तो वी शैल स्टार्ट विथ अकबर, क्योंकि हम अकबर रीन का देख रहे हैं ना अभी झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले अगेन हम शुरू में क्या देखेंगे, नागवंशीज ऑफ छोटा नागपुर खास। तो ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ अकबर रीन्स, लेटर मीन्स व्हाट वी लर्न कि दूसरा फेज है ना, खुखरा या फिर कुकरा वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ नाग्स। तो ये सब आप याद रखिएगा। और अकबर एंड मुगल्स हैड प्लान्स टू एक्सपेंड द किंगडम टू द साउथ एंड देन पैन इंडिया
दिल्ली से उनको आगे बढ़ानी थी अपनी सत्ता, इसीलिए दे हैड टू टेक कंट्रोल ऑफ खुखरा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन रिसोर्सेस। इस वजह से इसकी लोकेशन और इसकी स्थिति ऐसी थी कि वो हर हाल में इसे जीतना चाहते थे। अकबर साल क्या होता है 1585 में शहबाज खान को भेजता है टू विन खुखरा। ऑलराइट, शहबाज खान डिफीटेड नागवंशी किंग मधुकरण शाह को हरा देता है और ऑल्सो एग्रीड टू पे एन एनुअल रेंट टू मुगल्स। हराता है और वॉर इंडेमनिटी उस पर बांध दी जाती है कि तुम्हें मंथली हमें इतना पे करना है, क्योंकि दे वे आर नाउ सबऑर्डिनेट टू मुगल्स। तो इस वजह से वो एग्री भी हो जाता है और इस तरह से मधुकरण शहबाज एक अलाय ऑफ मुगल्स, मुगल्स का सहयोगी बन जाता है मधुकरण शाह। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, व्हेन मुगल्स वेर हैविंग ए बैटल अगेंस्ट कुटुल खान ऑफ उड़ीसा, तो उसमें निसार खान, तो जो एलाय बना था अभी नया नया मधुकरण शाह, ये मुगल मनसबदार मान सिंह का हेल्प करता है। दिस इज़ व्हाट एलाय मीन्स, मतलब भी ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसने बस अपने मतलब से छोटा नागपुर खास को हारने के बाद एलाय बना था। वो जब दूसरा वॉर होता है मुगल्स का कुटुल खान के साथ जो कि उड़ीसा का था, तो उसमें मुगल मनसबदार मान सिंह का सहयोगी भी बनता है। कौन, ये हम बात कर रहे हैं मधुकरण शाह, है ना, मधुकरण शाह। तो जस्ट हमने देखा कि पहले वो हारता है एंड देन इंडेमनिटी या मंथली रेंटल पे करने के लिए एग्री हो जाता है और फिर सब्सिक्वेंट आने वाले वॉर्स में वो उसका मान सिंह का सहयोगी भी बनता है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री रही है हमारे पास छोटा नागपुर खास के बारे में। मुगल के पीरियड में स्पेशली हम देख रहे हैं अकबर के रीन में किस तरह के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए। अब ये है छोटा नागपुर खास एक किंगडम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेरोज ऑफ पलामू के बारे में क्या इस हमें हिस्ट्री मिलती है जब अकबर वाज इन द थ्रोन, जब दिल्ली की सत्ता में अकबर था। ऑलराइट, तो जैसे ही छोटा नागपुर खास रीजन को जीतता है तो ये एक मोरल बूस्ट का काम करता है और इनको रिसोर्सेस रिच झारखंड में एक एरिया मिल जाता है इनके कमांड में, कंट्रोल में। सो नाउ दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड टू चेरोज ऑफ पलामू। अब पलामू को जीतना है और बाकी रीजन्स में झारखंड के अपने कंट्रोल को लाना है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी जाती है, मान सिंह वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, यानी चेरोज ऑफ पलामू को जीतने के लिए। साल था 1590। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल्स हरा देते हैं चेरोज को और उस टाइम किंग कौन था, भगवत राय, और उसको एक्सेप्ट करता है मुगल की सुजरनिटी, यानी कि अब तुम हमारे सबॉर्डिनेट हो जाओ। एंड देन वो माइटी मुगल्स थे ही, पावरफुल थे, तो ऑब्वियसली इनको करना भी पड़ता है। कहीं कहीं आपको रजिस्ट की कहानी भी देखने को मिलेगी। तो इस बार क्या हुआ, मान सिंह के नेतृत्व में इस बार भगवत राय जो थे चेरो किंग, वो हारते हैं और ये मुगल के अधीन हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, किंग चेंज नहीं किया जाता, किंग वाज स्टिल भगवत राय। और जब अकबर मरता है साल 1605 में, चेरो ऑफ पलामू रिक्लेम्ड हिज किंगडम फ्रॉम मुगल्स। तो मुगल के मरने के बाद चेरो ये जो अपनी सत्ता थी ये इसके बाद फिर से इस पर वापसी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हिस्ट्री मिलती है मुगल में, स्पेशली अकबर के पीरियड में पलामू के चेरोज़ के बारे। अब हमने देखा छोटा नागपुर खास डन, देन चेरोज ऑफ पलामू डन। नेक्स्ट जो मानभूम यानी धनबाद प्रेजेंट डे और हजारीबाग वाला एरिया, इसको अकबर के दौरान किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई ये देखते हैं। वी हैव मैनी हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऑफ मुगल्स रिलेशन विद दिस रीजन्स ऑफ झारखंड। कई सारे हमें ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। साल था 1519 व्हेन मान सिंह वाज गोइंग टू मिदनापुर एक्सपीडिशन। मिदनापुर जीतने के लिए जब मान सिंह जा रहे थे, ही स्टेड हेयर यानी कि आपका मानभूम में रुकते हैं, एंड रिनोवेटेड मेनी नियर बाय टेम्पल्स, और वो इसका जीर्णोद्धार करवाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल एक क्या है, तेलकुपी इन वेस्ट बंगाल। तो ये एक हमें इसका हिस्टोरिकल साक्ष्य मिलता है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली छाय और चंपा, छाय चंपा रीजन हम फ्रिक्वेंटली सुनते हैं हजारीबाग का, वॉज ऑल्सो इनडायरेक्टली रूल्ड बाय मुगल्स, जहाँ पर लोकल किंग तो थे लेकिन उनका कंट्रोल किसके पास था, मुगल, और उनको एनुअल रेंट 15,500 देना पड़ता था। एज मेंशनड इन आईने अकबरी में ये चीज़ मेंशन है कि छाय चंपा रीजन वॉज दो अंडर रीजनल की बट इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मुगल्स और दे हैड टू पे आपका एनुअल रेंट 15,500 एज मेंशनड इन आईने अकबरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास इंपॉर्टेंट किंगडम है जब मुगल्स वेयर रूलिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंग्स ऑफ सिंहभूम। ये सारा फेज 2 चल रहा है व्हेन अकबर अफगान को ओवर पावर कर लेता है और उसकी एक मंशा रहती है कि झारखंड के रीजन में अपने क्षेत्र का प्रसार किया जा सके। सिंहभूम रीजन वाज देन रूल्ड बाय सिंह की, और उसका नाम था रंजीत सिंह, जो कि बेसिकली सेंटर्ड एट पोरहाट। पोरहाट में उसका राजधानी कह सकते हैं आप, राजधानी थी, और आपका जो सिंह एरिया था
सिंहभूम का एरिया था दैट वाज बीइंग रूल्ड बाय रंजीत सिंह। व्हेन मान सिंह वाज ऑन उड़ीसा एक्सपेडिशन ही हैड वॉर विथ रंजीत सिंह से उसकी वॉर होती है एंड इट वाज कंपेल्ड टू बी अंडर माइटी मुगल्स। यहाँ पर भी क्या होता है, सिंह ऑफ सिंहभूम को जीत लिया जाता है, यानी राजा उस टाइम जो थे आपके रंजीत सिंह, उसको अकबर के सेनापति मान सिंह हरा देते हैं एंड इस तरह से सिंहभूम भी आ जाता है मुगल के कंट्रोल में। कभी भी आप रजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने देर तक। उस टाइम का स्टेट समझिए था, स्टेट है ना, स्टेट हो गया आपका दिल्ली सल्तनत, तो मुगल्स के कंट्रोल में था, तो आप एक राज्य से एक स्टेट से कब तक लड़ सकेंगे। कहानी तक ऑलमोस्ट उसी तरह से थी कि मुगल्स को रजिस्ट कर सकते हैं या तो आप कितने टाइम तक। एक तो कोई करता नहीं है, सीधा सीधी वॉर 1 to 1 फेस करेगा तो दिल्ली सल्तनत में जो है उनको हरा पाना या उनको रोक पाना इट वॉज नियर इम्पॉसिबल। उसी साल यानी कि 1592 में क्या होता है, राजमहल को कैपिटल सिटी बना देता है वेस्ट बंगाल का। और हालांकि बाद में हम राजमहल एरिया, साहिबगंज एरिया को इसलिए भी याद रखते हैं कि ब्रिटिश इंटर्ड होते हैं इसी एरिया से झारखंड में। तो ये 1592 था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रीवियसली इट हैज़ बीन आस्क्ड ऑल्सो। तो 1592 में मान सिंह द्वारा राजमहल को वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी बना दी जाती है। ही ऑल्सो रीनेम्ड, वो शहर का नाम भी बदलता है और शहर और आसपास के एरिया का नाम अकबर नगर कर देता है। दिस वाज ईयर 1592। सो अकबर नगर व्हेन यू लिसन, तो झारखंड में इसका मतलब है कि राजमहल यानी साहिबगंज और उसका नियर बाय एरिया। तो यही हमारे पास मिलते हैं एविडेंसेस सिंहभूम किंगडम के बारे में। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं और बाकी हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे कि और किस तरह के अलग अलग मुगल किंग्स के टाइम में मेनली जो बड़े बड़े किंगडम्स थे, जैसे सिंह ऑफ सिंहभूम, मांस ऑफ मानभूम, पलामूज ऑफ चेरो, इनके किस तरह की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। अगेन आप सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब पे देख रहे हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए आप selectcivics.com भी विजिट कर सकते हैं। अगेन आपको एस्पिरेंट्स जो हैं आपके इंग्लिश मीडियम वाले, उनसे आप शेयर करिए, उनको बताइए कि वो सेलेक्ट सिविल्स पे क्यूरेटेड नोट्स और लेक्चर्स पा सकते हैं 14 JPSC के लिए, जो कि अगेन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑलराइट, किसी तरह के आपके सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।